स्टडी विद सम्स पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं 100 मार्क्स की हिंदी में ग्रामर सेक्शन से यानी कि व्याकरण खंड से एक पत्र पूछते हैं जिसके लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। इस वीडियो में आप यही जानेंगे कि आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में पत्र कैसे लिखें ताकि आपको पूरे 5 के 5 अंक मिल जाए। पत्र लिखने के लिए शायद आप पिछली कक्षाओं में जान चुके हो, लेकिन इस वीडियो में आपको कुछ एडिशनल या एक्स्ट्रा बातें सीखने के लिए मिलेंगी। ये हाथ से लिखा गया है, मतलब हैंड रिटन है। अगर मैं चाहता तो इसे टाइप करके भी समझा सकता था। हाथ से लिखने का मेरा एक उद्देश्य है कि आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में होने वाली सामान्य गलतियों से बचें। ऐसी गलती जिसके करने से आपके अंक पर प्रभाव पड़ता है, मतलब आपके नंबर कट सकते हैं। उस गलती को पढ़ते समय समझेंगे कि कहाँ पर आप गलती करते हो और किस जगह हमें सुधार करनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि आपके एग्ज़ाम में पत्र लिखने के लिए जो प्रश्न होते हैं उसमें 2 विकल्प दिए जाते हैं। उन दोनों में से किसी एक का उत्तर आपको लिखना होता है। अभी मैंने आपको बताया है कि जिसके लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं, 5 अंक दिए जाते हैं। प्रश्न कुछ इस प्रकार से होता है, आप यहाँ से देख करके समझ सकते हैं। ये प्रश्न लिखा हुआ है, इसके आगे मैंने प्रश्न संख्या नहीं लिखा क्योंकि आपके एग्ज़ाम में प्रश्न संख्या कोई भी हो सकता है। 1 पर भी हो सकता है, 2 पर भी हो सकता है, 10 पर, 20 पर, एग्ज़ामिनर की इच्छा है। इसलिए मैंने यहाँ पर प्रश्न संख्या नहीं लिखा। 7 दिनों के अवकाश हेतु यानी कि 7 दिनों के अवकाश के लिए, अवकाश का मतलब छुट्टी, 7 दिनों की छुट्टी के लिए अपने प्रधानाचार्य को, प्रधानाचार्य यानी कि प्रिंसिपल को एक आवेदन पत्र लिखें। पहला प्रश्न तो ये हो गया, और इसी में दूसरा प्रश्न है अथवा वाला। आप ये लिखें चाहे ये लिखें। अथवा में दिया हुआ है मासिक शुल्क माफ़ करने के लिए अपने प्रधानाचार्य को एक आवेदन पत्र लिखें। मासिक शुल्क यानी कि मंथली फ़ी। अब यहाँ पर आप डिसाइड करेंगे, आपको जो सटीक लगता है दोनों विकल्प में से जिस पर आपकी अच्छी पकड़ हो, जिसको आप अच्छे ढंग से लिख सकते हैं, आप उसी को चुनिए। ठीक है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ एक उत्तर लिख करके। अथवा वाला मुझे अच्छा लगा, मैं आपको इसका उत्तर लिख के दिखाता हूँ। आपको जो अच्छा लगे आप उसे लिख सकते हैं। सबसे पहले तो आप उत्तर लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है उत्तर। उत्तर के बाद आप उत्तर संख्या भी लिखेंगे। जो प्रश्न संख्या रहेगा वो आप उत्तर में बैठाएंगे। मान लेते हैं कि ये प्रश्न संख्या 6 है, तो आप उत्तर संख्या 6 लिखेंगे। और आप किस विकल्प का उत्तर लिख रहे हैं? अथवा वाला, तो आप नीचे लिख सकते हैं अथवा का उत्तर। जब भी आप अथवा का उत्तर लिख रहे हो तो ये लिखना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप पहले विकल्प का उत्तर लिखते तो डायरेक्ट उत्तर नंबर लिखने के बाद अपना आंसर लिख देते, लेकिन आप दूसरे विकल्प का उत्तर लिख रहे हैं जो कि अथवा में दिया गया है, तो ये लिखना बहुत ज़रूरी है, अथवा का उत्तर। ठीक है, उसके बाद पत्र लिखने के लिए सबसे पहले हमें लिखना पड़ता है सेवा में। पहले लाइन में आप लिखेंगे सेवा में। ठीक है, उसके बाद उस लाइन को हमें छोड़ देना है। ये तो आसान सी बातें हैं जो आप जानते होंगे। यहाँ पर आपको देखने में लगता होगा कि ये दोनों एक ही लाइन में है, सेवा में और श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, ये दोनों एक ही लाइन में है। ऐसा आपको देखने में लग सकता है क्योंकि मैंने ये वाइट पेपर पर लिखा है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। सेवा में ये दूसरे लाइन में लिखा हुआ है और श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय ये दूसरे लाइन में लिखा हुआ है। आपको भी ऐसे ही लिखना है। सेवा में लाइन को छोड़ दिए, उसके बाद उसके नीचे से श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। एक चीज़ और आपको लिख देना है यहाँ पर, अपने कॉलेज का नाम या अपने स्कूल का नाम। मेरे कॉलेज का नाम है रड़िया महाविद्यालय अररिया।
कॉलेज को ही हिंदी में महाविद्यालय बोला जाता है, तो हम यहाँ पर हिंदी लिख रहे हैं। हिंदी सब्जेक्ट है तो हिंदी में लिखना ज़्यादा अच्छा होगा। अररिया महाविद्यालय, अररिया। उसके बाद एक चीज़ और आप लिखेंगे, द्वारा वर्ग शिक्षक। किसके द्वारा आप दे रहे हैं प्रिंसिपल सर को आवेदन? तो वर्ग शिक्षक के द्वारा, क्लास टीचर के द्वारा। अब देखो, अगर आप कोई पत्र लिखते हो तो डायरेक्टली आप प्रिंसिपल सर के पास नहीं जा सकते। उसके लिए आप अपने क्लास टीचर को देंगे और क्लास टीचर उसे प्रिंसिपल सर के पास पहुंचाते हैं। तो ये लिखना भी ज़रूरी है, द्वारा वर्ग शिक्षक। यहाँ से दो एडिशनल बातें आपको समझ में आई होंगी। एक तो अपने कॉलेज का नाम लिखना है और दूसरा ये भी लिखना है। और एक बात, द्वारा लिखने के बाद इस जगह यहाँ पर एक कॉमा दे देना, द्वारा को अलग कर देना। इसके बाद आप अपनी समस्या को लिखेंगे। महाशय, निवेदन है कि मैं आपके महाविद्यालय का या की, ऐसे ही आप लिखोगे। ठीक है, महाशय लिखने के बाद उस लाइन को छोड़ देना है, नीचे वाले लाइन से लिखना है। निवेदन है यानी कि रिक्वेस्ट है कि मैं आपके महाविद्यालय का या की निर्धन छात्र या छात्रा हूँ। निर्धन का मतलब गरीब। अगर आप निर्धन नहीं लिखोगे तो गरीब भी लिख सकते हो। ठीक, निवेदन है यानी कि रिक्वेस्ट है कि मैं आपके। अब अगर चाहो आप तो यहाँ से इस शब्द को हटा करके अपने कॉलेज का नाम भी लिख सकते हो। निवेदन है कि मैं अररिया महाविद्यालय अररिया का या की निर्धन छात्र या छात्रा हूँ। आप अररिया महाविद्यालय अररिया मत लिख देना, ये मेरे कॉलेज का नाम है। आप अपने कॉलेज का नाम इस जगह लिख सकते हो। अगर नहीं लिखोगे तो कोई बात नहीं है, आप इस तरह भी लिख दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। निवेदन है कि मैं आपके महाविद्यालय का या की। अगर आप लड़की हो तो की का प्रयोग करोगे, दोनों नहीं लिखना है आपको। जिस तरह मैंने यहाँ का या की लिख दिया है, इस तरह आपको नहीं लिखना है। अगर आप लड़की हो तो आपको की लिखना है। अगर आप लड़का हो तो आपको का लिखना है। अगर आप लड़की हो तो आपको यहाँ पर छात्रा, और अगर आप लड़का हो तो यहाँ पर छात्र लिखना है केवल। ये दोनों आपको नहीं लिखना है। मैंने समझाने के लिए का या की, छात्र या छात्रा का प्रयोग किया है। ठीक है, और निर्धन का मतलब तो आप समझ गए, गरीब जिसको बोल सकते हैं आप आसान शब्दों में। मैं इंटर में पढ़ता या पढ़ती हूँ। अगर आप लड़की हो तो आप केवल लिखोगे कि मैं इंटर में पढ़ती हूँ। मेरे पिताजी एक मज़दूर हैं जिसकी आय बहुत ही कम है। मान लेते हैं कि आपके पिता एक शिक्षक हैं, लेकिन फिर भी आपको इस जगह थोड़ी सी कमज़ोरी दिखानी ही होगी, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, फीस माफ़ कराने के संबंध में आवेदन लिख रहे हैं। तो आपको इस जगह अपना अकड़, अपना पावर थोड़ा सा नीचे ही रखना होगा। ठीक है, आप यहाँ पर जितना कम हो सके कम दिखाने की कोशिश करना अपने आप को, ये ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है, मैं इंटर में पढ़ता या पढ़ती हूँ, आपने यहाँ तक समझ लिया है। अगर आप लड़का हो तो लिखोगे पढ़ता हूँ। मेरे पिताजी एक मज़दूर हैं जिसकी आय बहुत ही कम है। कम आय होने के कारण, आय मतलब इनकम, कम आय होने के कारण उन्हें परिवार चलाने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हम 4 भाई बहन हैं, चारों विभिन्न विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में पढ़ते हैं। हम चारों की पढ़ाई में ही पिताजी के आय का बड़ा हिस्सा खर्च हो जाता है। अब यहाँ पर हमें अपने भाई बहनों को दिखाना ज़रूरी नहीं था, लेकिन हम अपनी कमज़ोरी दिखाने के लिए इसको लिख दिए कि हम 4 भाई बहन हैं और चारों की पढ़ाई में जो रुपया होता है, मेरे पिताजी की जो आय होती है, उसका आधा से ज़्यादा भाग खर्च हो जाता है। ठीक है, मैं पढ़ लिख कर देश का एक जिम्मेदार नागरिक एवं प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहता हूँ। मैं
पढ़ लिख कर। अब यहाँ पर एक गलती हो गई थी जिसको मैंने घेर दिया है। अगर इसी को आप काट दोगे तो थोड़ा सा अलग टाइप का लगेगा, जिससे आपके अंक पर प्रभाव पड़ सकता है। तो हमें इसको काटना नहीं है, ठीक है। मैं पढ़ लिख कर देश का एक जिम्मेदार नागरिक एवं प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ। महाशय, अगर आपकी कृपा बनी रहे तो ऐसा हो पाना संभव है। अतः श्रीमान से यहाँ तक लिखने के बाद गौर करोगे तो मैंने पैराग्राफ चेंज किया है। आपके एग्ज़ाम में कॉपी लाइन वाला होगा, लेकिन यहाँ पर मैंने वाइट में लिखा है। फिर भी आपको पैराग्राफ चेंज करना होगा। नीचे आप लिखेंगे इतना सा स्पेस छोड़ करके, अतः श्रीमान से नम्रतापूर्वक निवेदन है कि मेरे ऊपर कृपा करके मेरा मासिक शुल्क माफ़ कर दिया जाए, जिसके लिए मैं श्रीमान का सदा आभारी रहूँगा। मेन बात यहाँ से शुरू होता है, इसलिए आपको इसे अलग पैराग्राफ में लिखना चाहिए, ठीक है। इतनी सारी बातें जो थी ये हमारी कमज़ोरी थी। अगर आप किसी से कुछ मांगते हो तो कमज़ोरी दिखाना पड़ता है। जैसे एक फ़कीर है, अगर मांगने के लिए आता है तो वो बहुत सारी कमज़ोरी अपनी जाहिर करता है, तब उसे कोई 1 रुपया देता है। इतनी सारी बातें यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये सब हमारी कमज़ोरी थी। अपनी कमज़ोरी को दिखाने के लिए हमने अलग अलग तरह के शब्द का प्रयोग किया है। जैसे आप एक भिखारी को देखोगे रोड पर कहीं पे, तो अपनी कमज़ोरी को दिखाने के लिए वे अलग अलग तरीक़ों का इस्तेमाल करते हैं। किसी के पास हाथ नहीं है, पैर नहीं है, तो अलग अलग तरीके से वो आपको दिखाएंगे कि मेरे पास हाथ नहीं है, पैर नहीं है, मुझे भीख दो। तो हमने भी अपनी कमज़ोरी को दिखाने के लिए यहाँ पर कुछ अलग अलग शब्द का प्रयोग किया है, और ये आपको भी करना होगा। क्यों? क्योंकि आप फ़ीस माफ़ करवा रहे हैं, ठीक है। और नीचे देखो, मेन बात जो हमारी मांग थी वो ये है, ये मांग है हमारी, इसलिए हम इसको अलग पैराग्राफ में लिखे, और अलग पैराग्राफ में लिखना ज़रूरी भी है। क्यों? क्योंकि अक्सर जो एग्ज़ामिनर होते हैं, कॉपी चेक करने वाले आपके, वो पूरे को नहीं पढ़ते, लेकिन जो पॉइंट होता है उसे ज़रूर पढ़ते हैं। एक बात और यहाँ पर आप कर सकते हो, अतः के आगे एक स्टार मार्क लगा सकते हो, ताकि एग्ज़ामिनर का ध्यान उस ओर जाए। जब आप अपनी कमज़ोरी और अपनी मांग को दिखा चुके होंगे पत्र में, तो लास्ट में आपको लिखना होगा आपका आज्ञाकारी छात्र। यदि आप लड़का हो तो, अगर आप लड़की हो तो आप लिखेंगे आपकी आज्ञाकारी छात्रा। नाम जो है आपका नीचे नाम लिख देना। मेरा नाम शम्स कमर है, तो मैंने यहाँ पर अपना नाम लिख दिया। आपका जो नाम होगा आप यहाँ पर लिख देना। नीचे आप वर्ग भी लिख सकते हैं, वर्ग 12th, क्योंकि आप इंटर के एग्ज़ाम दे रहे हैं। यदि आप मैट्रिक का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो 10th लिख दीजिए। वैसे तो मैं ऑनर्स कर रहा हूँ, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर वर्ग 12th लिखा है। आपको भी एग्ज़ाम में 12th ही लिखना है अगर आप इंटर का एग्ज़ाम दे रहे हो तो। और क्रमांक अपने हिसाब से लिख देंगे, जो आपका कॉलेज का क्रमांक है आप उसे भी लिख सकते हैं। नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं है, दिनांक भी लिख देना आवश्यक होता है। उम्मीद है कि अगर आप इस तरह पत्र लिखोगे तो आपको पूरे अंक ज़रूर मिल जाएंगे। सबसे ज़्यादा महत्व रखता है आपका राइटिंग। राइटिंग अच्छा है तो आपको पूरे अंक ज़रूर मिल सकते हैं। एट लास्ट मेरी भी निवेदन है आपसे कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट करें आगे की वीडियो बनाने के लिए। जल्द ही अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, लव यू ऑल।